हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आप लोगों के सामने कक्षा 12 हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के कुछ श्लोक को लेकर के आप लोगों के सामने आया हुआ हूँ। ये जो कि कक्षा 12 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये जो है श्लोक है। तो आइए हम इसको पढ़ करके आप लोगों को इसका अर्थ बताते हैं कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। या इस प्रकार भी पढ़ सकते हैं कि भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। यानी कि भाषास ये जो है सप्तमी लगा हुआ है। भाषास माने भाषाओं में, मुख्य माने मुख्य, मधुरा ये स्त्रीलिंग में है मधुर, दिव्य माने दिव्य अलौकिक या स्वर्गीय देवताओं की भाषा, गीर्वाण माने होता है भारती, गीर्वाण माने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा से इसका तात्पर्य पूरा है कि भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्या माने उसका, ही माने निश्चित निश्चय ही, मधुरम माने मधुर, काव्यम माने काव्य होता है, उसका काव्य निश्चय ही मधुर होता है। यानी उस संस्कृत भाषा में जो काव्य है, जो श्लोक है, ये बड़े ही मधुर हैं। तस्मादत माने उससे भी ज्यादा मधुर, सुभाषितम माने सुंदर कथन होते हैं। तो उससे भी ज्यादा मधुर सुंदर कथन होते हैं। तो भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है, उसका काव्य यानी उस संस्कृत भाषा का निश्चय ही काव्य मधुर होता है और उससे भी ज्यादा मधुर उसके सुंदर कथन होते हैं। किसके? यानी संस्कृत भाषा के सुंदर कथन होते हैं। तो इसको हम जो है अगर हमको हिंदी अनुवाद लिखना हुआ तो सबसे पहले संकेत लिख लेंगे भाषास डाट डाट करके जो है सुभाषितम। फिर उसके बाद संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के जो है सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। तो ये सुभाषित रत्नान नामक पाठ से है। फिर उसके बाद आप हिंदी अनुवाद लिख देंगे कि भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है, निश्चय ही उसका काव्य मधुर होता है और उससे भी ज्यादा मधुर सुंदर कथन होते हैं। आइए दूसरा देखते हैं कि सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। तो इसमें जो है विद्यार्थी के गुण बताया गया है। तो सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले को, कुतो माने कहाँ, विद्या माने विद्या। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या नहीं प्राप्त होती है। जो सोचता है कि हम सुख चाहें यानी सुख से विद्या प्राप्त कर ले, ज्यादा मेहनत न करें, उसे विद्या नहीं प्राप्त होती है। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, आगे देखेंगे कुतो विद्यार्थिना सुखम। कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी को, सुखम माने सुख। विद्यार्थी को सुख कहाँ, अर्थात विद्यार्थिना माने चाहने वाला, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता है या सुख नहीं होता है। तो कुतो विद्यार्थिना सुखम। तो कुतो माने कहाँ, विद्यार्थिना माने विद्या चाहने वाले को, सुखम माने सुख। विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, अर्थात विद्या चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता है। अगली लाइन देखेंगे कि सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुखार्थी माने सुख चाहने वाले को, वा माने वा तजेत माने त्याग देना चाहिए, विद्याम माने विद्या को। सुख चाहने वाले व्यक्ति को जो है विद्या को त्याग देना चाहिए। यानी जो व्यक्ति सोचता है कि या जो छात्र सोचता है कि हमें सुख चाहिए तो उसको विद्या को त्याग देना चाहिए। अगली लाइन देखेंगे विद्यार्थी वा तजेत सुखम, विद्यार्थी माने विद्या चाहने वाले को या विद्यार्थी को, वा माने अथवा तजेत माने त्याग देना चाहिए, पंचमी का प्रयोग है, सुखम माने सुख। वह जो है विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। अब विद्यार्थी वा तजेत सुखम, वह विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। तो आए देखिए एक बार फिर से, सुखार्थी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा तजेत विद्याम, विद्यार्थी वा तजेत सुखम। तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, अर्थात सुख चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती है। अब कुतो विद्यार्थिना सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख नहीं प्राप्त होता है। सुखार्थी वा तजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए। अब विद्यार्थी वा तजेत सुखम, वह विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। तो आप इसका भी अर्थ लिख सकते हैं। पहले संकेत डाल देंगे कि सुखार्थिना डाट डाट करके तजेत सुखम, फिर उसके बाद संदर्भ तो पूरे पाठ का वही रहेगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के जो है सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। अब उसके बाद जो है
तीसरा ये देखते हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट्टा सा हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो इसमें जो है जल बिंदु, जल की बूंदे, निपातेन माने गिरने से तृतीया का प्रयोग है इसमें, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने पूरा हो जाता है, भर जाता है, घटा माने घड़ा। जल की बूंदे क्रमशः यानी जल की बूंदे धीरे धीरे गिरने से घड़ा जो है पूरी तरह से भर जाता है। यानी कोई घड़ा नीचे रख दो, अगर जल की बूंदे धीरे धीरे गिर रही है तो एक ना एक दिन, यानी कहने को बोला 2-4 घंटे, 10 घंटे में 2-4 दिन में जो है ये तो भर ही जाएगा। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट्टा, जल माने जल की बिंदु माने बूंदे, निपातेन माने गिरने से, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते माने भर जाता है, घटा माने घड़ा। जल की बूंदे धीरे धीरे या लगातार गिरने से जो है घड़ा पूरी तरह से भर जाता है। स माने वही, हेतु माने कारण होता है, सर्व विद्या नाम माने समस्त विद्याओं का, वही जो है समस्त विद्याओं का कारण होता है। अधर्मस माने धर्म का, च माने और, धनस माने धन का, च माने और धर्म का और धन का, तो वही समस्त विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण होता है। यानी जिस प्रकार से जो है जल की बूंदे क्रमशः या धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे करने से जो है या धीरे धीरे विद्या का अभ्यास करने से, विद्या का अध्ययन करने से सर्व विद्या यानी समस्त विद्याएं जो होती हैं ये मनुष्य को आ जाती हैं। धर्मस और समस्त जो धर्म होता है उस धर्म का ज्ञान मनुष्य को हो जाता है। अधनस चा, और समस्त धन व्यक्ति के पास या काफी धन व्यक्ति के पास इकट्ठा हो जाता है। तो लिखा है कि स हेतु सर्व विद्या नाम धर्मस्य च धनस्य च, तो वही समस्त विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण होता है। यानी जिस प्रकार से जल की बूंदे जो है धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास करने से या पढ़ते रहने से व्यक्ति को या छात्र को समस्त विद्या का ज्ञान हो जाता है, धर्म का, समस्त धर्म का ज्ञान हो जाता है, और धीरे धीरे इकट्ठा करने से बहुत सारा धन इकट्ठा हो जाता है। तो जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट्टा सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो जल की बूंदे गिरने से जो है क्रमशः या धीरे धीरे गिरने से घड़ा पूरी तरह से भर जाता है, वही जो है यानी यही जो है वही समस्त विद्याओं का, धर्म का और धन का कारण होता है। इसको भी आप लिख सकते हैं, जब लिखने के लिए आपको आएगा तो जल संकेत में डाल देंगे जल बिंदु जो है डाट डाट करके धनस्य चा। उसके बाद आप संदर्भ पूरे पाठ का एक रहेगा, अगर प्रसंग लिखना है तो जो बात बताई जा रही है उसका प्रसंग लिख दें। आइए चौथा देखते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। तो काव्य शास्त्र के विनोदेन माने विनोद से, विनोद माने होता है मनोरंजन से, तृतीया का प्रयोग है यहाँ। कालो माने समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के पढ़ने के मनोरंजन में व्यतीत होता है। यानी बुद्धिमान लोगों के पास जब समय बचता है तो बुद्धिमान लोग अपने समय को काव्य शास्त्र को पढ़ते हैं और उसी में पढ़ करके अपने समय को व्यतीत कर लेते हैं। जो मनोरंजन मिलता है उसी में भी अपने समय को व्यतीत कर लेते हैं। तो काव्य शास्त्र के विनोदेन माने मनोरंजन से, कालो माने समय, गच्छत माने व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो बुद्धिमानों का समय जो है काव्य शास्त्र के पढ़ने के मनोरंजन में व्यतीत होता है। अब व्यसनेन माने बुरी आदतों में, इच्छा माने और मूर्खाणाम माने मूर्खों का, ये समय के विषय में। और मूर्खों का समय जो है निद्रा माने जो है सोने, कलहेन माने झगड़ा करने में, वा माने वा। और मूर्खों का समय जो है खराब आदतों मतलब जो है जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये। तो मूर्खों का समय जो है व्यसनेन माने खराब आदतों, जो आप लिख सकते हैं कि जो है चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना इत्यादि। अनिद्रा माने सोने, कलहेन व माने झगड़ा करने में व्यतीत होता है। कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने समय को जो है बुरी आदतों में, सोने व झगड़ों में व्यतीत करते हैं। कि पड़ोस से जो है पड़ोसी लोगों से झगड़ा ही करते रहेंगे या दिन में सोते ही रहेंगे। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रा कलहेन वा। तो बुद्धिमान लोग जो है काव्य शास्त्र, या कह सकते हैं कि बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र के मनोरंजन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपने समय को खराब आदतों व सोने व झगड़ों में व्यतीत करते हैं।
तो संकेत इसका भी अगर लिखने को आया तो संकेत आप लिख सकते हैं कि काव्यशास्त्र डाट डाट करके कलहेनवा, उसके बाद आप संदर्भ लिख देंगे, फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद या व्याख्या लिख देंगे कि बुद्धिमान लोग जो है अपना समय जो है काव्य शास्त्र के मनोरंजन में व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान लोगों के पास जब समय रहता है तो कोई शास्त्र की किताब खोल लेंगे और उस शास्त्र को पढ़ेंगे, उसी में अपने समय को व्यतीत कर लेंगे। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं वे अपने समय को क्या करते हैं, कैसे व्यतीत करते हैं, बुरी आदतों में, जैसे जो है चोरी करना, शराब पीना, जुआ खेलना और जो है निद्रा माने सोने व कलहेन व झगड़ा करने में, यानी दूसरों से झगड़ा करने में ही व्यतीत करते हैं। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो है कि बुद्धिमान लोग काव्य शास्त्र के मनोरंजन में अपने समय को व्यतीत करते हैं, जबकि मूर्ख लोग जो है बुरी आदतों, सोने व झगड़ों में अपने समय को व्यतीत करते हैं। आइए लास्ट वाला हम देखते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। तो इसमें देखेंगे विद्या विवादाय चतुर्थी का प्रयोग है यहाँ। विद्या विवाद के लिए, धनम माने धन, मदाय माने घमंड के लिए, शक्ति माने शक्ति, परेशान माने दूसरों को, परपीड़नाय माने पीड़ित करने के लिए। अब यहाँ से लेके दूसरी लाइन खलस माने दुष्टों की षष्ठी का प्रयोग है। तो यहीं से उठाएंगे आप, यहाँ से अर्थ बनाएंगे कि दुष्टों की विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या जो है विवाद करने के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय शक्ति जो है दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। यानी दुष्टों की जो विद्या होती है, थोड़ा सा ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, वो विवाद ही करते फिरते रहते हैं। कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। तो खलस विद्या विवादाय, दुष्टों की विद्या जो है विवाद करने के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय शक्ति जो है दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। आगे देखेंगे साधो विपरीत में तत्, यानी एतद माने इसके विपरीत, माने विपरीत होती है, साधो माने सज्जनों की, यानी सज्जनों के जो है इन दुष्टों के विपरीत होती है ये चीजें। क्या है, ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, क्या ज्ञान के लिए, यहाँ से विद्या, विद्या ज्ञानाय यानी विद्या जो है ज्ञान के लिए, यानी सज्जनों की जो है विद्या ज्ञान के लिए। फिर धनम दानाय धन दान के लिए होता है, यानी जो सज्जन लोग होते हैं वो अपने धन को किसी दूसरे को दान में दे देते हैं। और आगे देखेंगे कि शक्ति रक्षणाय परेशान रक्षणाय, और शक्ति जो है परेशान रक्षणाय यानी दूसरों के रक्षा करने के लिए होती है। यानी सज्जनों की जो शक्ति होती है वो दूसरों के रक्षा करने के लिए होती है। तो एक बार फिर से खलस से विद्या विवाद आए, यानी दुष्टों की विद्या विवाद करने के लिए, धनम मदाय धन घमंड करने के लिए, शक्ति परेशान पर पीड़नाय शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। एतज विपरीत साधो, एतद माने इसके, साधो माने सज्जनों की, वैसे सज्जनों के एतद विपरीत यानी इनके इसके विपरीत होती है, यानी दुष्टों के विपरीत होती है। क्या होती है कि विद्या ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, अशक्ति परेशान रक्षणाय और शक्ति दूसरों के रक्षा करने के लिए होती है। तो इसको आप जो है संकेत अगर लिखने के लिए आपको आ रहा है तो विद्या संकेत लिख देंगे सबसे पहले कि विद्या जो है डाट डाट करके जो है रक्षणाय। फिर उसके बाद आप प्रसंग, तो प्रसंग संदर्भ लिख सकते हैं, या प्रसंग लिखना हुआ तो संदर्भ तो आपका पूरा वही हो गया कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्ना नामक पाठ से उद्धृत है। फिर प्रसंग लिखने, फिर व्याख्या। तो एक बार भी इसको फिर से बता देते हैं कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस साधो विपरीत में तज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो दुष्टों की विद्या जो है विवाद करने के लिए, धन जो है घमंड करने के लिए होता है, तथा शक्ति दूसरों के जो है पीड़ित करने के लिए होती है। ऐसे लिखे, दुष्टों की विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। परंतु सज्जनों के जो है इन दुष्टों की ये चीजें विपरीत होती है। यानी सज्जनों की जो विद्या होती है वो ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति जो है दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद।